हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी मोनू दीदी। मैं सुनाने वाली हूँ आपको जादुई पेड़ की कहानी। कहानी देखने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। किसी जंगल में चिंकी चिड़िया अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी। एक दिन अचानक चिंकी चिड़िया बहुत बीमार हो जाती है। सुनो बेटी, मैं तुम तीनों को कब से कुछ बताना चाह रही हूँ, पर अब वो वक्त आ गया है। मैं काफी बीमार हूँ। पता नहीं कब भगवान के यहाँ से बुलावा आ जाए और फिर मेरी आंखें बंद हो जाए। उससे पहले मैं तुम तीनों को कुछ बताना चाह रही हूँ। पास वाले जंगल में हमारे 3 घर हैं और तीनों घर के सामने 3 पेड़ है। तुम तीनों बहनें एक एक घर ले लेना और एक एक पेड़, उस पेड़ की खूब देखभाल करना और वहीं पे तीनों बहनें मिलजुल के रहना। ऐसे बोलते ही चिंकी चिड़िया की आंखें बंद हो जाती है। तीनों बहनें अपनी माँ की मृत्यु के बाद बहुत रोती है। एक दिन अचानक जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश के कारण उसके घरों में दरारें आ जाती है। ये घर में तो दरारें आ गई है और ये घर कभी भी टूट सकती है। हमें पास के जंगल वाले घरों में चलना चाहिए। और तीनों बहन उस जंगल वाले घर में चले जाते हैं। वहाँ जब जाते हैं तो सामने देखते हैं 3 घर था और तीनों घर के सामने एक एक पेड़ था। एक आम का पेड़ और एक सेब का पेड़ और एक पेड़ सूखा हुआ था। सबसे बड़ी बहन बोलती है, मैं तुम तीनों में सबसे बड़ी हूँ, इसलिए मैं ये आम वाला पेड़ लेती हूँ। हाँ दीदी, और तुम्हारे बाद सबसे बड़ी मैं हूँ, इसीलिए ये सेब वाला पेड़ मैं लेती हूँ। अरे वाह दीदी, तुम दोनों ने तो अच्छे वाले पेड़ ले लिए और मुझे सूखा पेड़ दे दिया। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये सूखा वाला पेड़ देती हूँ। अरे दीदी, रहने दो ना, मैं सबसे छोटी हूँ, इसलिए मैं आप दोनों के यहाँ थोड़े थोड़े दिन रह लूंगी। तुम्हें तो पता है मुझे अकेले रहना ही अच्छा लगता। मेरे घर पे कोई बार बार आए जाए बिल्कुल मुझे अच्छी नहीं लगती। उसके बाद दूसरी बहन बोलती है, मेरे घर पे भी कोई आए जाए मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मुझे अकेला रहना ही अच्छा लगता है। यह सब देखकर सबसे छोटी चिड़िया। दोस्तों, आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। आपकी एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए स्टोरी बनाने के लिए। उस सूखे पेड़ के पास जाती है और कहती है, ये जो आज पेड़ सूखा हुआ है, मैं इसे ही हरा भरा बना दूंगी और इस घर को भी महल की तरह चमका दूंगी। एक दिन सबसे बड़ी चिड़िया दूसरी चिड़िया को आम देती है। यह देखकर सबसे छोटी चिड़िया बोलती है, अरे दीदी, तुमने दूसरी दीदी को आम दिया और मुझे नहीं दिया। मैं उसे आम इसलिए दी क्योंकि उसने भी मुझे एक दिन सेब दिया था। ऐसे ही थोड़ी ना किसी को कुछ देते हैं। यह सब देखकर छोटी चिड़िया बहुत उदास हो जाती है और रोज अपने सूखे पेड़ में पानी डालती है। छोटी चिड़िया को सूखे पेड़ में पानी डालते हुए देख, अरे ओ बेवकूफ, ये क्या कर रही हो? तुम तो बिल्कुल ही बेवकूफ निकली। सूखे पेड़ में पानी डाल रही हो। तुम्हें क्या लग रहा है इस सूखे पेड़ में पानी डालने से ये पहले की तरह हरे भरे हो जाएंगे और तुम्हें फल देंगे? तुम शुरू से ही ऐसी ही बेवकूफियाँ करती हो। इससे अच्छा होता
तुम इसे काट कर बाजार में बेच लेती, तुम्हें कुछ पैसे मिल जाते। इतने में ही दूसरी चिड़िया कुल्हाड़ी लेकर आम के पेड़ को काटने आती है। तभी आम के पेड़ बोलता है, अरे ओ मंगला, अगर तुमने मुझे काट दिया तो मैं सूख जाऊंगा, फिर मैं तुम्हें अच्छे फल भी नहीं दे पाऊंगा। अरे चुप करो, मुझे बहुत बड़ा घर बनाना है, इसके लिए मुझे बहुत सारे पैसे की जरूरत है। मैं तुम्हें काटकर बाजार में बेचकर खूब सारा धन कमाऊंगा और अपने लिए बड़ा सा घर बनाऊंगा। मंगला चिड़िया को आम के पेड़ काटते हुए देखकर सूखा पेड़ चीकू चिड़िया से कहता है, क्या तुम भी मुझे काट दोगे? जैसे मंगला वो आम का पेड़ को काट रही है, उसे तो आम का पेड़ मीठा फल भी देता था, ठंडे छांव भी देता था, फिर भी उसे मंगला चिड़िया काट रही है। क्या तुम भी मुझे काट दोगे? मैं तो तुम्हें कुछ भी नहीं देता हूँ। ये क्या कह रहे हो तुम? अगर मुझे तुम्हें काटना होता तो मैं तुम्हें पहले ही काट देती। मैं पानी क्यों डालती? मैं चाहती हूँ तुम पहले की तरह हरे भरे हो जाओ, इसलिए मैं तुम्हें रोज पानी देती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद चीकू चिड़िया। वहीं दूसरी ओर मंगला और पिंकी चिड़िया अपने आम और सेब के पेड़ को काट काट कर आधा कर देते हैं। चीकू चिड़िया रोज उस पेड़ में पानी डालती है। एक दिन जब वह सुबह उठती है तो देखती है पेड़ में बहुत सारे पत्ते आ गए हैं और खूब सारे सोने चांदी लगे हुए हैं उस पे। यह देखकर चीकू दंग रह जाती है। अरे ये क्या है? इस पे इतने सारे पत्ते हैं और सोने चांदी लगे हुए हैं। क्या पेड़ में भी सोने चांदी लगते हैं? तभी सूखा पेड़ बोलता है, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, ये सिर्फ मुझे ही पता था। तुमने पानी डाला और मैं फिर से हरी भरी हो गई हूँ। मेरे ऊपर जितने भी सोने चांदी लगे हुए हैं, ये सब तुम्हारे हैं। यह सब देखकर चिंकू और मंगला चिड़िया कहती है, अरे मैंने तो ये सूखे पेड़ को साधारण पेड़ समझा था, पर ये तो एक जादुई पेड़ निकली। हमने सूखा पेड़ समझकर इसे चीकू चिड़िया को दे दिया और इसमें तो ढेर सारे सोने चांदी निकले हुए हैं। वहीं चीकू सारे सोने चांदी बेचकर धीरे धीरे वो बहुत अमीर हो जाती है और अपना बहुत बड़ा घर बना लेती है।